कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम् कलौ कीरेण भाषितम्। श्री सूत जी अपनी अमृत वाणी प्रकट कर रहे हैं। पहली बात बोलते हैं कि मनुष्य देखो कैसा हो गया है, काल रूपी सर्प का ग्रास बना जा रहा है। जैसे हम रोटी का कौर तोड़ते हैं ना, तो वैसे ही काल होता है। काल को समय कहा गया है। ये समय हमारी आयु का हनन करता रहता है, परंतु हमें सुध ही नहीं होती, हमें ध्यान ही नहीं होता कि कभी भगवान की भक्ति कर ले, कभी उनके चरण चले जाएं, कभी राधा वल्लभ जी हो आए, कभी कुंज बिहारी है आए। ऐसी कभी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। महाराज कहते हैं कि काल का व्यक्ति ग्रास बना जा रहा है। ये काल रूपी सर्प ये समय सबको डसता जा रहा है, परंतु किसी को ये सुध नहीं है, किसी को यह ध्यान नहीं है कि भगवान का भजन कर ले। अब इस काल से भय से कैसे मुक्त हों? श्री कबीर जी कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, खलक चबैना काल का कछु मुख माँ कछु गोद। कबीरदास जी बड़े अच्छे भाव प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि हम लोग झूठे सुख को सुख मान के बैठे हैं, मन माना आचरण कर लेते हैं, और उसके बाद में कुछ तो काल ले गया, कुछ समय ले गया, कुछ को अपने संग अपने मुख का कौर बना लिया, कुछ को बनाने वाला है। ऐसे झूठे सुख को सुख मानते हैं। तो शौनक जी ने पूछा कि प्रभु इस काल से मुक्त, इस भय से मुक्त होने का उपाय क्या है? तो शौनक जी को सूत जी उत्तर देते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। कौन सा शास्त्र? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत की ऐसी कथा है कि जिसके श्रवण करने मात्र से, जिसके पठन करने मात्र से, जिसके रटन करने मात्र से आपको भगवान की कृपा मिल जाती है। काल रूपी व्याल से व्यक्ति बच जाता है। जैसे काल आए आपको चुराए, आपके सामने मृत्यु का भय आए, मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है, परंतु शर्त एक है। सूत जी कहते हैं एक शर्त है। तो बोले कौन सी शर्त है? कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। जब अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर कहीं भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। कितने अहोभाग्य है हमारे। अब अनंत जन्म कैसे व्यक्ति जीव साथ में रहते हैं। श्री ठाकुर जी महाराज जीव का शाश्वत सखा हो जाता है। पुरंजन उपाख्यान में दृष्टांत मिलता है, परंतु यह विषय भोग से लिप्त हो जाता है। कभी चींटी बनता है, तो कभी कोई कीड़ा बनता है, तो कोई मकोड़ा बनता है। ऐसे करते करते थोड़ा बड़ा हुआ तो हाथी बना, शेर बना, चीता बना। उसके बाद में उसे 9 पुरियों का शरीर मिलता है। महाराज 9 पुरियों का कौन सा शरीर? ये जो शरीर हमने और आपने प्राप्त करा है, ये मानव शरीर ही 9 पुरियों का शरीर है। ये शरीर मिलता है तो व्यक्ति विषय भोग में लिप्त हो जाता है। समय घटाता जाता है, घटाता जाता है, और समय का चक्र चलता जाता है। घड़ी की टिक टिक चलती रहती है, परंतु सुध नहीं आती। किसी दिन श्री किशोरी जी ने देख लिया आपको, किशोरी जी के चरण कमल वहां पर पड़ गए, आप पे नेत्र पड़ गए, नेत्रों का आशीर्वाद हो गया, और फिर तो कहना ही क्या। फिर किशोरी जी कहती हैं गोविंद से, अरे गोविंद कुछ करिए इसका, यह बहुत मरा जा रहा है, लुटा जा रहा है। तो गोविंद गुरु को भेज देते हैं। महाराज गोविंद गुरु को भेज देते हैं। अब व्यक्ति ऐसा है कि गुरु के संग भी प्रमाद करता है, गुरु के संग भी लगा रहता है। क्या गुरु ने कह दी माला जपनी है, माला जप रही, अपना काम चल रहा है। माला तो एक तरफ पड़ी है, दुनिया के सारे कार्य हो रहे हैं। ऐसा व्यक्ति विषय भोग में पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। फिर किसी दिन गुरु की बात उसको ध्यान आती है, स्मृति होती है, तब वह जो कार्य करता है,
तब वो जो भजन करता है, तब वो जो लगन लगती है, वो जो भगवान के प्रति वियोग के लिए, भगवान से जो वियोग है, भगवान को पाने की जो एक इच्छा उत्पन्न होती है, उन कर्मों का फल है ये भागवत। ये भागवत ग्रंथ हम लोग इससे फल मांगते हैं कि आप हमें ये दे दीजिए, आप हमें वो दे दीजिए, परंतु श्री सूत जी महाराज कहते हैं भागवत ही फल है। ये भागवत आपके अनंत जन्मों का फल है और इसे हम समझ नहीं पाते। यही व्यक्ति की सबसे बड़ी विडंबना है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद।